Zero Academy। स्वागत है आप सबका। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो 1 वर्षीय कोर्स का हो या फिर 2 वर्षीय कोर्स का। हम आपको बता दें कि आईटीआई में प्रवेश जो है वो पहले एक राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ सीटें रिक्त रह गई थी, कुछ ट्रेड में जो सीट हैं वो रह गया था, उसी को फिलअप करने के लिए डीजीईटी ने हमें एडमिशन के डेट को एक्सटेंड किया है 31 अगस्त तक। मीन्स वो विद्यार्थी जो एडमिशन लेना तो चाहते थे लेकिन ले नहीं पाए थे किसी भी कारणवश, उनके पास ये सुनहरा मौका है कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि वो विद्यार्थी जो एडमिशन लेना चाहते हैं आईटीआई में लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे फर्स्ट राउंड में, उनके लिए फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है और वो सारे कैंडिडेट फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये उनके लिए भी सुनहरा अवसर है कि जिन कैंडिडेट ने पहले राउंड में एडमिशन्स के लिए अप्लाई तो किया था, उनका नाम आया भी था, लेकिन उनके पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण, चाहे वो जाति हो या फिर निवास। हम आपको बता दें कि एडमिशन के लिए स्थायी जाति होना ज़रूरी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ का निवास होना भी ज़रूरी है। आपको किसी और स्टेट का निवास प्रमाण पत्र काम नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ का निवास और दूसरा स्थायी जाति। अस्थायी जाति मान्य नहीं होगा या चॉइस सेंटर से दिया गया स्लिप मान्य नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ का निवास और स्थायी जाति होना ज़रूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो एसटी, एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका इन दोनों में से किसी एक के कारण अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, वो दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। पहली चीज़ कि अगर आपके पास अभी भी एसटी, एससी, ओबीसी जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट, स्थायी प्रमाण पत्र यदि नहीं है, तो आप सुनिश्चित कर लें कि आप समय से पहले या तो वो बनवा लें या फिर अभी फॉर्म भरते वक्त आप अपने कैटेगरी में सामान्य वर्ग डालें। मैं कह रहा हूँ कि कैटेगरी का जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आप अपना दूसरा कैटेगरी ना डाल के, मीन्स आपका जो है वो ना डाल करके आप उसमें जनरल कैटेगरी से फिलअप कर दीजिए। तो जनरल के बेसिस में आपको जो सीट अलॉट होगा उसमें आपको आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फॉर्म में एसटी, एससी या ओबीसी अगर आप डालते हैं तो उस केस में आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र दिखाना ही पड़ेगा। तो इसके कारण बहुत से विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हो पाया था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे फॉर्म फिलअप करते समय। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो ट्रेड आप चाहते हैं कि जिसमें आपका एडमिशन हो और जिस संस्था में हो, उसको आप पहले प्रेफरेंस पे देंगे। मीन्स सबसे पहले उसका नाम आप ऐड करेंगे। उसके बाद ऐसा कुछ ट्रेड हो कि हाँ ये नहीं मिलेगा तो ये चल जाएगा, तो उसको दूसरे पे डालिए। उसके बाद हाँ ये वाला भी चल सकता है तो उसको तीसरे पे डालिए। और इस तरीके से आपके पास जितने ऑप्शन आते हैं आप उतना ऑप्शन को फिलअप कीजिए। कभी भी 1 या 2 बस ट्रेड डालकर आप उसको छोड़िएगा मत। ये चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको आपको आपके ध्यान पे रखना है। तो मैं आगे आपको बता दूं कि रिक्त पदों के लिए यह जो पोर्टल है वो फिर से ओपन हो रहा है और वो ओपन हो रहा है आपका 20 अगस्त से 22 अगस्त तक। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये फिर से बताया जा रहा है कि 20 अगस्त से 22 अगस्त तक 3 दिन का टाइम आपके पास रहेगा, जिसमें आपको सावधानीपूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करना है। याद रखेंगे कि वो विद्यार्थी या वो कैंडिडेट जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, पहले राउंड में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनमें जिनको सीट नहीं मिला है वो प्लस अभी जो फॉर्म फिलअप करेंगे, ये पूर्व के आवेदन वाले और ये नवीन आवेदन वाले, इन दोनों को मिला जुला के फिर से चयन सूची निकलेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि जिनको पहले सीट नहीं मिल पाया था या कोई दूसरा ट्रेड मिला था उनका नाम दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं
उनका भी नाम आएगा और जो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका भी नाम आएगा। और इन मिक्स कैंडिडेट जो आएंगे उनका एडमिशन होना है 27 से 29 अगस्त के बीच में। इस डेट में फ़िक्स है कि आपका एडमिशन होगा। तो जब भी आपके पास यदि SMS पोर्टल के थ्रू आता है तो आपको इस डेट पे आने हैं सभी डॉक्यूमेंट के साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए पहले ही हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप वहाँ से उस चीज़ को एक बार कंफर्म से देख लेंगे कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं तो लास्ट मोमेंट में आप सबको परेशानी होता है एडमिशन के लिए, और बहुत सारे बच्चों का उसी के कारण एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका मिल रहा है और वो है 20 अगस्त से 22 अगस्त तक। तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।